अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल व रिसर्च इंस्टीट्यूट की 24वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत अस्पताल को जरूरी इमदाद फराहम करेगी। बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम के 24 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने NTR की सिताइश करते हुए कहा कि NTR ने सियासत और फलाह बहबूद की मीरास सौंपी और TDP पार्टी कायम की, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हैं। उन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए कायम किए गए अस्पताल की तोसी में ताउन करने का भी यकीन दिलाया। वजीर आला का कहना है कि अब उन्हें आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुकाबला करने का मौका मिला है। पहले अगर वो 12 घंटे काम करते थे तो काफी था, लेकिन चूंकि चंद्रबाबू नायडू 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तेलुगु रियासतें तरक्की और बहबूद में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने पर गौर कर रही है। शमशाबाद के करीब 500 ta 1000 एकड़ अराजी पर हेल्थ टूरिज्म हब कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। నాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్న ఈ హోదా, ఈ గౌరవం వారు ఏ స్వార్థం లేకుండా ఏర్పాటు చేసిన ఒక రాజకీయ పార్టీ మాకందరికీ అవకాశం కల్పించింది. ఆ ఆలోచనను, ఆ విధానాన్ని ఆ సంస్థలో పేదలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనను అలవర్చుకున్న మేము తప్పకుండా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకు అండదండగా నిలబడడం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో కూడా. అదేవిధంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. మనలో ఉన్న ఆట నైపుణ్యం వెలికి రావాలి, ప్రజల గుర్తింపు జరగాలంటే నైపుణ్యం కలిగిన ఆటగాడితో పోటీ పడాలి అని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు. ఈరోజు పక్క రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో వారితో పోటీ పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించే అవకాశం నాకు వచ్చింది. जी किशन रेड्डी मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकनी का ओहदा संभालने के बाद पहली बार पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद पहुंचे, जहां बीजेपी कैडर, कारकुनान और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की है। उन्हें कोयला व कानकनी का कलमदान सौंपा गया है। मरकजी वजीर का ओहदा संभालने के बाद आज किशन रेड्डी ने अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद का दौरा किया, जहां पार्टी कायदीन, कारकुनान और उनके हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिकंदराबाद असेंबली पोलिंग बूथ कोऑर्डिनेटर्स के एक इजलास से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिकंदराबाद की आवाम का साथ देंगे और हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। जी किशन रेड्डी ने कोयला व कानकनी का ओहदा सौंपने पर मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और उन्हें सौंपे गए महकमे के साथ इंसाफ करने के अज़्म का इजहार किया है। साबिक़ वज़रा सविता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर व दीगर BRS कायदीन ने मुल्क चिंतालापल्ली कत्लेआम के वाक़े में जख्मी होने वाली कबायली खातून ईश्वरम्मा की इयादत की।
बीआरएस कायदीन बशमूल सविता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौड़, मर्री जनार्दन रेड्डी, जी बाल राजू और हर्षवर्धन रेड्डी ने नागर कर्नूल जिला अस्पताल पहुंचकर कबायली खातून ईश्वरम्मा की इयादत की और पार्टी की जानिब से 1,50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर साबिक एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी ने मुल्क चिंतालापल्ली में पेश आने वाले वाक़े के 7 दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई न करने पर अफसोस जाहिर किया और हुकूमत से मुतासिरा को बेहतर इलाज फराहम करने, इस तरह के वाक़यात को दोबारा पेश आने से रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। जॉब कैलेंडर और मेगा डीएससी का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेवाईएम के कायदीन और कारकुनान ने टीजीपीएससी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने पर बेरोजगारों के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, ताहम उस पर अब तक अमल आवारी नहीं की गई है। बीजेवाईएम के कायदीन और कारकुनान ने आज बेरोजगारों और तलबा की हिमायत में टीजीपीएससी के दफ्तर के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस और कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार हुई और पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में कुछ कारकुनान जख्मी हुए। बताया गया है कि जख्मियों को एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम है। सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने नीट में होने वाली बेज़ाब्तगियों की सीबीआई जांच करवाने और एनटीए के डायरेक्टर को फौरन बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। सीपीआई रहनुमा चाडा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया है कि सीबीआई से नीट इम्तिहान में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करवाई जाए और नीट को मनसूख किया जाए। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एतराफ़ किया है कि नीट में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी के रिहाइशगाह के सामने होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में एआईएसएफ के रियासती जनरल सेक्रेटरी पी लक्ष्मण के जख्मी होने पर उन्होंने कहा कि सीपीआई इस वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। चाडा वेंकट रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर को फौरी तौर पर बर्खास्त करे और नीट इम्तिहान को मनसूख कर दे। నీట్ పరీక్ష రద్దు చేయాలని విద్యార్థులు కథనొక్కుతూ ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికక్కడికి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా నీట్లో అవకతవకలు జరిగినాయని చెప్పి అంగీకరిస్తున్నారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో విద్యార్థుల జీవితాలను ఆడుకునేదానికి బదులుగా తక్షణమే స్పందించాలా. ఇవాళ పరీక్షల పైన విద్యార్థులకు విశ్వాసం లేకుండా నమ్మకం లేకుండా పోతా ఉన్నది. అంటే ఒక్కొక్క పేపర్ లీకేజ్కి 30 లక్షలు బీహార్లో పలికినాయంటే, లేకుంటే హర్యానాలో 7 విద్యార్థులకు 720 మార్కులకు 720 మార్కులు టోటల్ వచ్చినాయంటే పూర్తిగా ముమ్మాటికి నీట్ పరీక్షల్లో అవినీతి రాజ్యమేరింది. वरंगल में रंगा साहिबपेट डिग्री कॉलेज के पिछले इलाके को डंपिंग यार्ड बना दिया गया। कॉलेज आने वाले तुलबा और अमला ताफुन से परेशान है। जराये ने बताया कि रंगा साहिबपेट डिग्री कॉलेज के पीछे कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक बल्दी अमला कॉलेज के पिछले हिस्से को डंपिंग यार्ड बनाते हुए आसपास के इलाकों से कचरा इकट्ठा कर वहां पर डाल रहा है, जिससे इलाके में गंदगी और ताफुन फैल गया है। कॉलेज में जेर तालीम तुलबा, अमला और वहां के मकीन इस गंदगी और ताफुन से परेशान है। मौसमी बरसात की वजह से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। मुताल्लिका हुकाम से डंपिंग यार्ड को रिहायशी इलाकों से दूर कायम करने और लोगों को गंदगी और ताफुन से निजात दिलाने का मुतालबा किया गया है।
उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आंखों पर सिया पट्टी बांधकर एहतजाज दर्ज करवाया, देरीना मसाइल हल करने की मांग की। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने तवील अरसे से जेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए अपनी आंखों पर सिया पट्टी बांधकर एहतजाजी मुजाहरे किए। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर दीपांकर ने कहा कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर वज़ाइफ का मुतालबा कर रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल की इमारत को बंद किए हुए 4 साल हो चुके हैं। अस्पताल को दूसरी इमारत में मुंतकिल करने से भीड़ ज़्यादा हो गई है और इन्फेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। एहतजाजियों ने हुकूमत से उनके मसाइल को हल करने और उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाने की मांग की है। మా డిమాండ్లు అనేవి పరిష్కారం కావట్లేనందున ఈ రోజు వినూత్నంగా బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ప్రొటెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్స్ లో ఈ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ప్రొటెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అనేది పట్టించుకోవడం లేదు దాని గురించి అని చెప్పి ఇప్పుడు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ప్రొటెస్ట్ దాని గురించి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 24th నుంచి మేము ఎలెక్టివ్స్ ఇంకా ఓపీస్ ఇంకా వార్డ్ డ్యూటీస్ ఈ 3 కంప్లీట్ స్ట్రైక్ లోకి వెళ్లబోతున్నాయి. అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీస్ అనేవి ప్రస్తుతానికి రన్ అవుతాయి. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ కి ఇబ్బంది కావడం అనేది మాకు కూడా ఇష్టం లేదు. స్ట్రైక్ వెళ్లడం అనేది మాకు సరదా కాదు. సో బేసిక్ గా మేము అడుగుతున్న డిమాండ్స్ అనేవి మొదటిది వచ్చేసి టైమ్లీ స్టైఫండ్స్. ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడైనా కానీ స్టైఫండ్స్ పడాలి అంటే కనీసం 2-3 నెలలకు ఒకసారి పడుతుండే. కానీ ఈ గత 6 నెలల నుంచి ప్రతిసారి ఒక్కొక్క డిఎంఈ మేడం గానీ లేకపోతే హెల్త్ మినిస్టర్ గాని కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కలవడము, స్టైఫండ్ రావట్లేదని వెంట తిరగడము, రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడము ఇలా చేస్తుంటే గానీ స్టైఫండ్స్ అనేది రావట్లేదు. సో ఈ ఇబ్బంది ఉండొద్దు అని చెప్పి ఏపీలో చేసిన విధంగా రెగ్యులర్ గా స్టైఫండ్స్ రావాలి. అటెండెన్స్ ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత 2 days లోపల ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి క్లియరెన్స్ కావాలి అని చెప్పి అదొక మేజర్ డిమాండ్. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए गोलकुंडा मंडल के 156 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,56,18,096 रुपये रही। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान के अलावा दिगर भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हैदराबाद शहर में 2 दिनों में 4 कत्ल की वारदातों के बाद साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। शहर में वक्फे से पेश आने वाली कत्ल की वारदातों के बाद शहर हैदराबाद पुलिस हरकत में आई और समाज दुश्मन अनासिर बिलखुसूस जराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का फैसला किया। साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP अशफाक ने आसिफ नगर और हबीब नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद CP की हिदायत पर शहर के रॉडी शीटर्स को भी बाजियाब किया जाएगा। उन्होंने काउंसलिंग व दीगर तफसीलात से भी वाकिफ करवाया।
आसिफ नगर पुलिस हदूद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। 2 मजदूरों ने मोबाइल फोन सरखा करने वाले शख्स पर लाठियों से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की अलग सुबह आसिफ नगर पुलिस हदूद के मेहदीपट्टनम रोड पर वाक़ एक ज़ेर तामीर इमारत में एक शख्स दाखिल हुआ और मोबाइल फोन सरखा करने की कोशिश की। अहाते में महूखाब 2 कारकुनान ने उस शख्स को फौरन पकड़ लिया और उस पर लाठियों से हमला किया। मकतूल के सर पर शदीद चोटें आई और वो वहीं दम तोड़ गया। इतला मिलते ही आसिफ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आसिफ नगर पुलिस ने दोनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है। DCP साउथ वेस्ट जोन श्री उदय कुमार रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल के मामले में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस हदूद के मल्लापल्ली इलाके में गुज़िश्ता दिनों शेख अली उर्फ अलीम का कत्ल किया गया था। आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डी उदय कुमार DCP साउथ वेस्ट ने बताया कि मुतवफ़ी शेख अली उर्फ अलीम हबीबनगर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर था और मोबाइल फ़ोन छीनने की कई वारदातों में मुलविस था। 5 रोज़ कबल अलीम ने किसी बात पर पब्लिक गार्डन के करीब अपने साथी शाहिद को मारा था और उसी मारपीट का बदला लेने के लिए शाहिद ने अलीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और अपने साथियों की मदद से अलीम का कत्ल कर दिया। आज ये 19 तारीख में नाइट टाइम में एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के उन्होंने डिसीज रहे उन्होंने ये आगापुर नामपल्ली वाला है उनका। ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज़ पाशा, सैयद गौस, ये चारों एक्यूज रहे। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है। ये लोग पूरा मिलके फिरते। कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी ये डिसीजर क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउंड शीटर है। उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन करने कहते पैसा लाओ बोले, पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने के टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने के टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे ये डिसीज। वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्हें जाके ये बड़ा नाइफ थे मारे। इमीडिएटली उन्होंने गिर गए तो विदिन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए। उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक उन्होंने मर गए। इमीडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमीडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया। इमीडिएट 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया। इमीडिएटली अरेस्ट भी अभी बता रहे। अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। ये पूरा लोकल्स है, विद इन द नॉन फ्रेंड्स है वो लोग। पूरा विद इन बिटवीन में मर्डर हुआ। डेफिनेटली ये वो लोग भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट डालते, वो सदा करने का प्लान करते। डेली वेजेस कूली करते। ड्राइवर एक ऑटो ड्राइवर है, पूरा ऑर्डनरी पीपल है, पूरा लेबर टाइप पीपल है वो लोग। अच्छा फैमिलीज भी बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, थोड़ा उनको भी काउंसलिंग भी होना। ये लोग डेली पीते, डेली रेगुलरली लिकर कंज्यूम करते हैं ये लोग। वाइन शॉप के मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद अभी वो ओपन ड्रिंक में भी पूरा हम उसके टीम्स बनाया। बाहर में एलो नहीं करते, वो भी उसके बारे में भी पुलिस नज़र रखे। अभी से वो भी कंट्रोल करते पूरा। हम स्टेप्स है उधर, स्टेप्स में बैठ के उन्हें पी रहे। वाइन शॉप्स के थोड़ा अपोजिट गली में होना है पूरा। मेडचल पुलिस ने जेवरात की दुकान में डकैती की कोशिश करने वाले मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया है। मेडचल में 20 जून को जगदम्बा ज्वेलर्स नामी एक जेवरात की दुकान में बुरखा पोश लुटेरे दाखिल हुए थे और तिलाई जेवरात लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने दुकान के मालिक पर भी हमला किया था और फिर फरार हो गए थे।
पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी की मदद से मुलजिमीन को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। मेडचल डीसीपी कोटी रेड्डी ने बताया कि इस मामले में 3 अपराध मुलविस हैं, 2 को गिरफ्तार किया गया है जबकि उनकी मदद करने वाला एक और शख्स मफरूर है। मुलजिमीन के कब्जे से एक पल्सर, 2 मोबाइल फोन्स, बुरखा व दीगर अशिया जब्त की गई है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो जेवरात की दुकानों के अंदर और बाहर सड़क के रूबरू सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। हंगामी सूरत हाल पेश आने पर किसी भी किस्म की इतला देने के लिए 100 डायल करें और करीबी पुलिस स्टेशनों से राब्ता करें। जेवरात की दुकानों पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने और दुकानों के अंदर फौरी अलर्ट्स के लिए एक बजर सिस्टम लगाने का भी मशवरा दिया गया है। అక్కడ ఒక జ్యువెలరీ షాప్ లో వచ్చి ఓనర్ వాళ్ళకి అటాక్ చేసి దాడి చేసి అటెంప్టెడ్ టు టేక్ అవే సమ్ థింగ్స్, కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, వాళ్ళు పారిపోయారు అండ్ అది బాగా వైడ్లీ రిపోర్ట్ అయింది. సో దాంట్లో మన సైబరాబాద్ సైడ్ నుంచి మేడ్చల్ పోలీస్, సిసిఎస్ అండ్ ఎస్ఓటి కలిసి మల్టిపుల్ టీమ్స్ చేసి yesterday evening kala they had apprehended 2 of the offenders, apprehend chesi valki further interrogation and investigation chesi valki remand chestaru. So deentlo 3 members were involved and one of them వాడు హెల్ప్ చేశాడు వాళ్ళకి టు గెట్ ద వెహికల్లో తీసుకురావడం అండ్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ డీసీపీ క్రైమ్స్ అండ్ డీసీపీ మెడ్చల్ టు టెల్ యూ. సో దిస్ వాజ్ ద కేస్. అది ఇట్ వాస్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ దట్ బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ లోకల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. చెప్పేస్తాను. रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में इमारत से नीचे गिरने की वजह से शदीद जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज कोमा में चली गई। जराये ने बताया कि बेंगलोर के डीजे हिली पुलिस हदूद के कनक नगर इलाके में एक खातून गलती से इमारत से गिर गई। बताया गया है कि एक शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाने और ऊपर खींचने की भी कोशिश की, ताहम नाकाम रहा और खातून समेत वो शख्स नीचे गिर गए। मज़कूरा शख्स शदीद जख्मी हुआ है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां खातून दौरान इलाज कोमा में चली गई। रियासत तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम के 7 माह पूरे होने के बावजूद भी वजीर तालीम दस्तयाब नहीं। निज़ाम तालीम बुरी तरह से तबाह हो रहा है। भद्रादरी कोत्तागुड़म में एक उस्ताद को नशे की हालत में स्कूल पहुंचते देखा गया। तफसीलात के मुताबिक जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के मुल्कापल्ली मंडल के तीमापेट गांव में एक प्राइमरी स्कूल में 2 सालों से एसजीटी टीचर के तौर पर काम करने वाला पी वीरैया हर रोज नशे में धुत स्कूल पहुंच रहा है और वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज सुबह भी वो नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था कि स्कूल के बाहर ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। महकमा तालीम के वजीर की अदम दस्तयाबी और दीगर ओहदेदारों की लापरवाहियों की वजह से तालीमी निज़ाम कमजोर हो रहा है और तुलबा का मुस्तकबिल तारीकी में नजर आ रहा है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने हज की सादत हासिल की है। हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी हुज्जाज वतन वापस लौट रहे हैं। जद्दा एयरपोर्ट से आज़मीन की रवानगी अमल में आ रही है। सऊदी अरब में मौसमी गर्मा की शिद्दत से आज़मीन का बुरा हाल है। तवाफुल विदा के बाद आज़मीन मदीना मुनव्वरा का रुख कर रहे हैं।
गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुजाज को धूप में बाहर न निकलने, पानी कसरत से पीने और छतरियों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। मक्का मुकरमा का दर्जे हरारत 30 था 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.